नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के टॉपिक की, जिसका नाम है द सिस्टम ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन द अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। इसका ओवरव्यू बताने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। उस एग्जाम्पल से आपके दिमाग में पूरी तरीके से आइडिया आ जाएगा कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। सपोज कीजिए हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कोई भी चुनी हुई सरकार होती है, मतलब वैसे तो डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर, कोई भी सरकार है और एक ऐसी सरकार होती है जो काफ़ी मजबूत सरकार है, या हम बोल सकते हैं कि मेजोरिटेरियन, मतलब जो सरकार है उसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी है, क्लियर मेजोरिटी है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सरकार है। सपोज कीजिए सरकार के दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया आता है, तो सरकार सोचती है कि हम एक ऐसा बिल लेकर आते हैं जिससे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया जाए। तो नो डाउट पॉसिबल है, अगर सरकार मजबूत है और सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर मेजोरिटी है, तो एक ऐसा कानून लेके आ सकती है जिसके अंदर वो क्या करेगी, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कानूनी मान्यता देगी और इसके अलावा बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया जाएगा। तो सोचने में बड़ा खुराफाती आइडिया है, मे बी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दिमाग में आइडिया आता भी हो। तो ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है जिसके तहत वो क्या करता है, संविधान के अकॉर्डिंगली, मतलब देश के अंदर जो सांसद है हमारी या कोई भी सरकार है, वो जो भी कानून लेकर आती है, वो जो भी बिल लेकर आती है, उस सब के ऊपर नज़र रखती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, और इस बात का ध्यान रखती है कि जो भी कानून सरकार लेकर आई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के हिसाब से हो, असंवैधानिक ना हो, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। अगर कोई भी ऐसा कानून असंवैधानिक पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उस कानून को नल एंड वॉइड, मतलब उस वक्त रद्द कर सकती है। तो ये जो पावर होती है नल एंड वॉइड की सुप्रीम कोर्ट के पास, इसी पावर को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपके दिमाग में पूरे एक ओवरव्यू आ गया होगा कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। अब बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं उसके इंट्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द लॉज एंड एक्शंस फ्रॉम द कांग्रेस एंड द प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन whether they are constitutional or not. This is a part of the check and balance that the three branches of the federal government use in order to limit each other and ensure a stable balance of power. तो मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के ये पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, कि वो इस बात को रिव्यू करे, इस बात को रीचेक करे कि वहाँ की सरकार, वहाँ की सांसद या वहाँ का राष्ट्रपति कोई भी कानून लेकर आता है तो उसको रिव्यू करना कि वो कानून संविधान के हिसाब से है या नहीं है। और दूसरी बात, वो एक रीचेक के अलावा वो एक चेक एंड बैलेंस भी रखती है, मतलब एक तरीके की पाबंदी लगाकर भी रखती है कि वहाँ के जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, जो पावर्स है, 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, वो सभी जो सरकारें हैं अपने अपने दायरे में रह के काम करें। तो इस बात को ध्यान रखने के लिए भी जुडिशियल रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर्स ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन द यूएसए, की अमेरिका के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू है उसके फीचर्स किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात की जाए तो पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1803 इन द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ मैबरी वर्सेस मेडिसन। तो अमेरिका के अंदर बड़ा एक फेमस केस था, मैबरी वर्सेस मेडिसन। तो 1803 के अंदर अमेरिका के अंदर जुडिशियल रिव्यू की शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड वेदर अ लॉ और डिसीजन बाय द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और एनी कोर्ट और एजेंसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। इस बात को वहाँ का सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, ना सिर्फ सरकार का, ना सिर्फ वहाँ के सांसद का, बल्कि राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के साथ साथ वहाँ के सरकार से रिलेटेड जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी सरकार के ऑर्गन्स हैं, और उसके साथ साथ जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, उन सभी के फैसलों पर, उन सभी की पॉलिसीज़ पर नज़र बना के रखना कि किसी का भी फैसला असंवैधानिक ना हो, मतलब सबके फैसले संविधान के हिसाब से हो, कोई भी संविधान से बाहर ना चले।
तीसरे बात करें, जुडिशियल रिव्यू इज अ की टू द डॉक्ट्राइन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेज बिटवीन द 3 ब्रांचेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो दोस्तों अमेरिका के अंदर आपको पहले भी बताया था कि जो पावर्स है 3 अलग अलग ब्रांचेस में बटी हुई है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो तीनों ही सरकार के जो ऑर्गन्स है, जो ब्रांचेस है, वो तरीके से काम करें, एक दूसरे से कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करे, कोई भी उनके बीच में कोई भी क्लैश ना हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी जुडिशियल रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि तीनों ही सरकार, मतलब तीनों ही जो ऑर्गन्स हैं सरकार के, वो अपने अपने दायरे में रहकर दोस्तों काम करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जुडिशियल रिव्यू का। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। तो 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इसके क्या मकसद है, क्या पर्पस है, बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट की ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जुडिशियल रिव्यू का, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि अमेरिका के अंदर या किसी भी देश के अंदर जहाँ पर जुडिशियल रिव्यू हो, इस बात को सुनिश्चित करता है कि वहाँ पर संविधान का राज रहे, कानून का राज रहे। कोई भी सरकार हो, कोई भी पोस्ट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सरकार से रिलेटेड कोई भी ऑर्गन हो, वो अपने आप को संविधान के से ऊपर ना समझे। इसके लिए ज़रूरी है जुडिशियल रिव्यू क्या होना दोस्तों। और बात की जाए दूसरे ऑब्जेक्टिव की, इट हेल्प टू मेक अ चेक एंड बैलेंस ऑन द पावर एंड फंक्शन ऑन ऑल द अथॉरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बताया था कि जितने भी सरकार के या अंग हैं या जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं, जितनी भी उसकी एजेंसीज हैं, वो सभी लोग, वो सभी ऑफिशियल्स संविधान के दायरे में काम करें, उनके ऊपर एक पाबंदी लगी रहे। चेक एंड बैलेंस का जो काम है वो भी कौन करता है, जुडिशियल रिव्यू। तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, टू मेंटेन अ फेडरल इक्विलिब्रियम दैट इज बैलेंस बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पावर्स हैं अमेरिका के अंदर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जैसे इंडिया के अंदर है वैसे अमेरिका के अंदर स्टेट एंड सेंटर के रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भी ज़रूरी है जुडिशियल रिव्यू का होना। मतलब सेंट्रल भी कोई ऐसा कानून ना लाए जो स्टेट के खिलाफ हो और स्टेट भी ऐसा कोई कानून ना लेके आए जो सेंट्रल के खिलाफ हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जुडिशियल रिव्यू दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। कोई भी फैसला हो, कोई भी कानून हो, ज़रूर लें, लेकिन जो कानून बनाए वो सारी चीज़ें संविधान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बात करते हैं आखिरी ऑब्जेक्टिव की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू सिस्टम इज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड टू मेंटेन इक्वालिटी टू एवरी पर्सन। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है जुडिशियल रिव्यू का वो ये भी है कि समाज के अंदर या देश के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन सभी की राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना और राइट्स के साथ साथ समाज के अंदर, उस देश के अंदर इक्वालिटी को मेंटेन करना। अब यहाँ पर राइट्स की रक्षा करने की बात, उनकी प्रोटेक्शन की बात कैसे आई कि सरकार चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वहाँ के नागरिकों को सरकार के किसी भी फैसले से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार कोई भी ऐसा फैसला ना ले जो कि वहाँ के नागरिकों के खिलाफ हो। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, इस चीज़ को वहाँ के लोगों की रक्षा करने के लिए ज़रूरी है जुडिशियल रिव्यू, जो एक शील्ड की तरह काम करता है पावरफुल सरकार के बीच में और लोगों के बीच में। कोई भी ऐसी शील्ड, मतलब ऐसी रेज, ऐसे गैर संवैधानिक कानूनों को सीधे लोगों तक आने से रोकता है सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया के अंदर भी जुडिशियल रिव्यू ठीक उसी तरीके से काम करता है। यहाँ की सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी सोल अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी तरीके से संसद द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर नज़र रखे, कोई भी ऐसा कानून सरकार ना लेके आए जो लोगों के खिलाफ हो और ख़ास तौर पर संविधान के खिलाफ हो। तो ये था हमारा जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और अगर आप लोग चाहते हैं किसी और भी टॉपिक के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।